Morning first class students. First of all the students take pledge with me. I, Mandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win the fight against COVID-19. Dear student, open your English circle book. English book name is the English Circle. Move to poem द स्क्विरल. इसको मैंने आपको पहले इसकी समरी बता दी. एक स्क्विरल की स्टोरी है कि वो क्या करती है, उसकी शेप कैसी है, मीन्स उसकी जो टेल है उसकी फेदर है, फेदर जैसी उसकी टेल है. वो ट्री के टॉप पे चले जाती है, राउंड एंड राउंड घूमती है, देन आफ्टर डैट वो ग्राउंड पे आ जाती है. पूरी तरह से जो उसकी टेल है घुंघराली है, उसकी जो फेदर है टॉल है, जो टेल है वो फेदर की तरह लंबी है, लेकिन जो ब्रॉड होता है मीन्स चौड़ा, ऐसी चौड़ी है. वो कैसी है, वो सेल की तरह है. तो वो अपना जो इवनिंग सपर होता है, इवनिंग मील उसकी कहाँ पे है, शेल में है. और शेल कैसे टूट जाता है, उसको तेज़ उसमें दरार आ जाती है जब वो नीचे गिर जाता है. तो मैंने इसकी मैथ्स की कॉलम आपको कल करवा दिए थे. आप हम इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द स्क्विरल गो अप टू. जो स्क्विरल है वो कहाँ जा रहा है. द स्क्विरल गोज अप टू द ट्री टॉप. जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर ऊंचाई पे, ट्री के टॉप के ऊपर स्क्विरल जा रहा है. वेयर डज द स्क्विरल स्कैम्पर टू. जो स्क्विरल है वो कहाँ पे स्कैम्पर कर रहा है. स्कैम्पर मीन्स छोटे छोटे स्टेप्स लेके मूव कर रहा है. तो कहाँ पे आ गया वो, द स्क्विरल स्कैम्पर टू दी ग्राउंड. कहाँ पे आ गया वो, ग्राउंड पे. हाउ ब्रॉड इज द स्क्विरल टेल. जो उसकी स्क्विरल की टेल है, पूंछ है, वो कितनी ब्रॉड है, कितनी है, जैसे एक सेल होती है. जो सेल एक पानी में चलने वाला यंत्र है, यल यात्रा में, यल यात्रा उसको बोलते हैं. पानी में जैसे बोट चलती है तो ऐसे ही सेल होता है. तो सेल की तरह जो उसकी टेल है वो चौड़ी है. वेयर इज द स्क्विरल सपर. उसकी जो सपर है, सपर मीन्स इवनिंग मील. जो स्क्विरल की इवनिंग मील है, शाम का खाना है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे है वो, इन द शेल. शेल के बीच में है. द स्क्विरल सपर इज इन द शेल. कहाँ पे है उसका खाना, शेल में. दोबारा से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. वेयर डज द स्क्विरल गो अप टू. वो कहाँ पे जा रहा है. द स्क्विरल गोज अप टू द ट्री टॉप. ट्री के ऊपर जा रहा है, टॉप पे जा रहा है. वेयर डज द स्क्विरल स्कैम्पर टू. कहाँ पे स्कैम्पर हो गया, वो स्मॉल स्टेप्स लेके कहाँ पे आ गया. द स्क्विरल स्कैम्पर टू द ग्राउंड. ग्राउंड पे आ गया. हाउ ब्रॉड इज द स्क्विरल्स टेल. जो उसकी पूंछ है वो कैसी है, ब्रॉड एज अ सेल. सेल मैंने आपको बताया जैसे बोट चलती है पानी में, ऐसे ही सेल भी पानी में चलता है. तो सेल की जैसी उसकी पूंछ है वो ब्रॉड है. वेयर इज द स्क्विरल सपर. सपर मीन्स इवनिंग मील. उसकी इवनिंग मील कहाँ पे है. द स्क्विरल सपर इज इन द शेल. वो शेल में है. ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करने हैं. नेक्स्ट है वोकैबुलरी. फिलिंग द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड. राइमिंग मीन्स क्या होते हैं, जो सेम होते हैं, जो हम बोलते हैं लाइक फन शन, सेम है. जो साउंड, जब साउंड उनकी सेम होती है. उन्होंने एक हमके नीचे वोकैबुलरी वर्ड्स दिए हैं. हमने जो पोएम रीड करी है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखने हैं. रिस्की, फ्रिस्की हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये देखिए, रिस्की, फ्रिस्की, हिप टॉप. ठीक है. उसके बाद विरली, ट्विरली, टॉल, टेल,
सेल, होप, टॉप, राउंड, ग्राउंड, शेल, फेल। ये राइमिंग वर्ड्स हैं, आपने सेम करने हैं, ठीक है। जिनका साउंड जो हम बोलते हैं सेम हो वो होते हैं राइमिंग वर्ड्स। आपने ये बुक के ऊपर करने हैं। नेक्स्ट है, ये स्टोरी दी गई हुई है आपको जंबल में, आपने इनको जंबल में दी है, अपनी प्रॉपर लाइन में लिखना है। एक थ्रस्टी क्रो मान लीजिए, फर्स्ट इन्होंने करके दिखाया है। वन डे अ क्रो वॉज वेरी थ्रस्टी। एक दिन क्या हुआ, जो क्रो है वो प्यासा था, उसको प्यास लगी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑब्वियस है वो पानी ढूंढने कहीं पे जाएगा। तो ही फाउंड अ पॉट विद अ लिटिल वाटर इन इट। उसने एक पॉट देखा लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। थर्ड पॉइंट क्या है, पानी उस तक नहीं पहुंच पाया था। अब ये तो नहीं लिख सकती पानी ऊपर आ गया, कैसे आएगा, क्योंकि उसमें पानी कम था। तो थर्ड पॉइंट क्या हुआ, थर्ड लाइन क्या होगी, द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। जो क्रो है वो पानी तक नहीं पहुंच पाया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद यही होगा कि उसने, हम पढ़ते हैं स्टोरीज में कि उसने थोड़े से स्टोन्स उठाए, पत्थर उठाए, उनको वहाँ पे पॉट के अंदर डाला। So he picked up a few stones and put them into the pot. उसने थोड़े पत्थर उठाए और उनको पॉट के अंदर डाल दिया। अब पानी ऊपर आया होगा डेफिनेटली। The water finally rose up. पानी जब ऊपर आ गया उसके बाद क्या हुआ, The crow drank the water and flew away. क्रो ने पानी पिया और ऊपर आ गया। तो आपने इनको जंबल में दिए हुई हैं लाइन्स, आपने लाइन वाइज लिखनी है। फर्स्ट पे ये आ गया, सेकंड पे ये, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये एक्टिविटी बताई हुई है, आपने स्क्विरल बनाना है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है, पहले इसको ऐसे बनाना है। सेकंड स्टेप ये ऐड कर दिया हमने, उसका ये आइज ऐड कर दी। थर्ड में हमने उसको प्रॉपर ऐसे बना दिया। तो आपने ये अपनी स्क्रैप बुक के ऊपर ट्राई करना है कि जो स्क्विरल है हम कैसे बना सकते हैं स्टेप्स में, ठीक है बेटा। जो आपने, मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको ये वाले बताए हैं, ये आपने अपनी फाइनल नोटबुक के ऊपर करने हैं। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।